दोस्तों, आज एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और क्या धमाकेदार तमाशा रहा। जहां एक तरफ टॉप और मिडिल ऑर्डर के कुछ बल्लेबाजों ने निराश किया, वहीं अंतिम ओवरों में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। इन दोनों ने बल्ले से ऐसा जादू चलाया कि ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। जी हां, हर्षित और अर्शदीप ने 9वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी कर भारत को 267 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फैंस तो झूम उठे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंजने लगे। इस वीडियो में हम आपको भारत की पारी की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, खासकर उन आखिरी ओवरों का रोमांच जिसने सबकी सांसें थाम दी। अगर आपको यह धमाल पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दें। हमारा टारगेट 1000 लाइक्स है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। एडिलेड ओवल का मैदान आज क्रिकेट प्रेमियों से खचाखच भरा था। नीली जर्सी में भारतीय फैंस ढोल नगाड़ों के साथ हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली के नारे लगा रहे थे, तो पीली जर्सी वाले ऑस्ट्रेलियाई फैंस मिचेल स्टार्क और एडम जाम्पा का उत्साह बढ़ा रहे थे। ठंडी हवा के बावजूद स्टेडियम का माहौल गर्म था। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की उम्मीद थी। बाद में स्पिनरों को टर्न और ग्रिप मिलने की संभावना थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया ताकि पिच की नमी का फायदा उठाकर भारत को शुरुआती झटके दे सके। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम को बल्लेबाजी के लिए उतारा और रोहित शर्मा के साथ शुभमन ने पारी की शुरुआत की। मिचेल स्टार्क ने पहला ओवर डाला और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। स्टार्क की गेंदें स्टंप्स के आसपास थीं। रोहित ने सावधानी से खेलते हुए सिंगल लिया। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने कसी हुई गेंदबाजी की और शुभमन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तीसरे ओवर में रोहित ने स्टार्क की गेंद पर मिडविकेट की ओर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला जो बाउंड्री तक पहुंचा। यह भारत का पहला चौका था और फैंस का जोश 2 गुना हो गया। लेकिन चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने कमाल दिखाया। उन्होंने शुभमन गिल को एक फुल लेंथ गेंद डाली जिसे गिल ने लॉन्ग ऑन की ओर खेला। गेंद हवा में लटकी और स्टीव स्मिथ ने शानदार कैच लपक लिया। शुभमन 12 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 16 रन था। अब विराट कोहली क्रीज पर आए। फैंस को उम्मीद थी कि किंग आज रंग में होंगे, लेकिन बार्टलेट ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उनकी इनस्विंगर गेंद कोहली के पैड पर लगी और अंपायर ने LBW का इशारा किया। रिव्यू में गेंद स्टंप्स को छूती दिखी और कोहली को 0 पर पवेलियन लौटना पड़ा। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन था। अब श्रेयस अय्यर ने रोहित का साथ दिया। रोहित ने हेजलवुड की गेंद पर एक मोटा किनारा लिया जो थर्ड मैन की ओर बाउंड्री तक चला गया। श्रेयस ने बार्टलेट की फुल गेंद पर कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन था। रोहित 18 और श्रेयस 5 रन पर थे। पावर प्ले के बाद एडम जाम्पा को गेंद दी गई। रोहित और श्रेयस ने सतर्क रुख अपनाया। 13वें ओवर में रोहित ने जाम्पा की ओवरपिच्ड गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। 17वें ओवर में मिचेल मार्श की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने शानदार पुल शॉट खेला जो छक्का गया। स्टेडियम में हिटमैन के नारे गूंज उठे। श्रेयस ने भी जाम्पा की गेंद पर स्वीप शॉट मारकर 4 रन जोड़े। 20वें ओवर में रोहित ने हेजलवुड की शॉर्ट गेंद पर एक और पुल शॉट खेला जो बाउंड्री के लिए गया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 112 रनों की शानदार साझेदारी की। रोहित ने 70 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के के साथ अपना 60वां ODI अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 22वें ओवर में स्टार्क ने वापसी की। उन्होंने रोहित को शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद हवा में गई और स्मिथ ने एक और शानदार कैच लपक लिया। रोहित 82 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन था। श्रेयस ने अक्षर पटेल के साथ पारी को संभाला। 30वें ओवर तक भारत 155 रन पर पहुंचा। श्रेयस ने जाम्पा की गेंद पर कवर ड्राइव मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 35वें ओवर में जाम्पा की फ्लिपर ने श्रेयस को बोल्ड कर दिया। वह 80 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन था। KL राहुल आए, लेकिन जाम्पा ने उन्हें 15 रन पर LBW आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर बार्टलेट की गेंद पर कैच आउट हुए। अक्षर ने 48 गेंदों पर 42 रन बनाए, लेकिन जाम्पा ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। नीतीश रेड्डी 12 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर स्टंपिंग हुए। भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। अब आया असली धमाका।
हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने क्रीज संभाली। 46वें ओवर में बार्टलेट की गेंद पर हर्षित ने मिड विकेट की ओर चौका जड़ा। 47वें ओवर में जांपा की गेंदों का हर्षित ने ऐसा जवाब दिया कि स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहली गेंद पर हर्षित ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका मारा। अगली गेंद पर कट शॉट खेलकर डीप पॉइंट में एक और चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर फिर से कट शॉट और गेंद पॉइंट के पास से बाउंड्री पार कर गई। फैंस पागल हो गए और ड्रेसिंग रूम में कोहली और गंभीर हैरानी से मुस्कुरा रहे थे। हर्षित 20 रन पर थे और भारत 246 रन पर पहुंच गया। 48वें ओवर में स्टार्क ने हर्षित को यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन हर्षित ने रूम बनाकर पॉइंट के बगल से चौका जड़ा। फिर अर्शदीप ने स्टार्क की शॉर्ट गेंद पर ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद डीप मिड विकेट पर बाउंड्री के लिए चली गई। फैंस चिल्ला उठे और ऑस्ट्रेलियाई फील्डर निराश हो गए। भारत 258 रन पर पहुंचा। 49वें ओवर में हर्षित ने बार्टलेट की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेला, लेकिन मार्श ने डाइव लगाकर बाउंड्री रोकी। फिर भी 2 रन मिले। 50वें ओवर में स्टार्क ने अर्शदीप को यॉर्कर डाली, लेकिन अर्शदीप ने सिंगल चुराया। हर्षित ने सिंगल लिया और अर्शदीप ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑन ऑफ पर गई और 1 रन मिला। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क ने अर्शदीप को बोल्ड कर दिया। अर्शदीप 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ने छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन लेग बाई से 1 रन मिला। भारत की पारी 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 267 रन पर खत्म हुई, जिसमें हर्षित 26 रन पर नाबाद रहे। जांपा ने 4 विकेट, बार्टलेट ने 3 और स्टार्क ने 2 विकेट ली, लेकिन हर्षित और अर्शदीप की बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया। हर्षित के चौकों और अर्शदीप के बेधड़क अंदाज ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। ड्रेसिंग रूम में रोहित, कोहली और गंभीर भी उनके जज्बे को सलाम कर रहे थे। दोस्तों, आपके हिसाब से आज का हीरो कौन था? रोहित की 68 रनों की शानदार पारी, श्रेयस की 64 रनों की क्लास या हर्षित अर्शदीप का आखिरी धमाका? कमेंट में बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ताकि अगले मैच में हम ऐसी गलतियां न दोहराएं। धोनी ने रोहित और कोहली पर अपनी राय रखते हुए कहा, रोहित और कोहली मेरे लिए हमेशा से भारतीय क्रिकेट के 2 स्तंभ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनसे निराशा हुई। रोहित को मैं हमेशा कहता हूं कि वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालते और गिल को आत्मविश्वास देते, लेकिन उनकी जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोहली, जिन्हें मैं हमेशा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी मानता हूं, वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।